हिब्रूज का 11 का 1 पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, वो है विश्वास, फेथ। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, हालेलुया। हालेलुया। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय मतलब क्या? आशा, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आ रहा है, आशा। आशा क्या है? जो मसीह से लगाते हैं। आशा, हाँ, मतलब आशा कैसा रहता है? जो मसीह को नहीं भी जानता है उसके अंदर भी आशा होती है कि मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरी शादी होगी, मैं गाड़ी खरीदूंगा। एक जंटाइल जो यीशु को नहीं जानता वो भी एक आशा में जीता है। आशा मतलब किसी चीज की तरफ देखना, और आशा पूरी होगी कि नहीं होगी इसी को गारंटी नहीं है। क्यों? मैंने लिखा है आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। बाइबल का जो परमेश्वर बोलता है तुम्हारी आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, श्योरिटी है, गारंटीड है। किसमें है? यीशु में। यस, आमीन। आशा की गई वस्तुओं की गारंटी है, डिवाइनली गारंटी है। जो हमने मांगा है, जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनकी किसकी है? गारंटी है। अगर तुमने मांगा है परमेश्वर मुझे आत्मा के फलों से भर, दानों से भर, गारंटी है बन जाएंगे, गारंटी है। हम जो भी मांगते मत्ती 7:7 में, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो बस पाओ, करना तुम्हें खोला जाएगा, गारंटी है। जॉन 14 पढ़ो तो तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो तुम्हारा आनंद हो जाए, आनंद पूरा हो जाए, तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। गारंटी है, बैकअप है, दैट इज आशा। वो यीशु बात कर रहा है। हालेलुया। तुम एटीएम जाते हो, आशा के पैसे निकलेंगे, लेकिन नहीं भी निकल सकते क्योंकि एटीएम में कैश खाली हो सकता है। तुम बैंक जा सकते हो, बैंक का सर्वर खराब हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का सर्वर कभी खराब नहीं होता है, गारंटी है। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और आप यहाँ बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि आपने वो डिसीजन, आपने वो निर्णय लिया, इसलिए आप बैठे हैं। हालेलुया। आप यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपने निर्णय लिया, इसलिए आप बैठे हैं। आज वो लोग नहीं बैठे हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि हम नहीं जाएंगे। हमारी जिंदगी में निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा, दिशा मतलब डायरेक्शन और दशा मतलब जो हो, दोनों को बदलता है, सिचुएशन को बदलता है। डायरेक्शन और हमारी सिचुएशन, हम जिस हालत में, बदहालत हो या अच्छी हालत हो, अगर हम बैठे हैं तो हमने डिसीजन लिया है, और हम रिस्पॉन्सिबल भी है इसके लिए, हम जवाबदेही भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं थे, मेरा ये नहीं। इस योग्य से आप जो है, जिस अवस्था में है, आप ग्रेजुएट है नहीं ग्रेजुएट है, आपके पास नौकरी नहीं नौकरी है, ये आपका किया है पुराना लिए गए निर्णयों का नतीजा है जो आप यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ ये मेरे पुराने किए कामों का नतीजा, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने डिसीजन लिया। हालेलुया। हमारा विश्वास एमएससीबी के, महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की तरह है। ये जब बादल कड़कता है तो तुमने देखा होगा तुरंत बिजली कट जाती है, कटती नहीं कटती है? हाँ। जब फुहारा बत्ती चली गई। हमारा विश्वास ऐसे ही, जरा सा बादल गड़गड़ा तुरंत चलो सो जाओ, चर्च नहीं जाएंगे। तो हमारा विश्वास कैसा है? महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह है। यार घर घर चर्च कैसे? फिर चाहते हो हमारे सिस्टर इतने साल से परेशानी है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा सब टपक रहा है, हमारा चू रहा है, हमारा सिलेंडर खाली है, हमारा बर्तन खाली है, हमारा बैंक बैलेंस खाली है। अरे बाबा, जब तुमको यीशु की तुम जरूरत नहीं तो यीशु क्यों अपना रात पाठ छोड़ के तुम्हारे पास आएगा? यस। तुम चाहते हो कि तुम जब बुलाओ तो आ जाए, वो सब हमारा काम कर दे, फिर तू जा, मैं अपना कैरम बोर्ड खेलूं, मैं अपना गोटियां खेलूं, मैं अपना टीवी देखूं, मैं अपनी जिंदगी में मस्ती करूं। कौन इशू, कहाँ का इशू, यहाँ का इशू, वहां का इशू। और जब तुमको उस परमेश्वर के लिए बोलते हो कि रैप्चर में उठा ले जाएंगे, बड़ी सांस बोलते हो रैप्चर में उठा ले जाएंगे, तुम्हारा अवेक पढ़ने मन नहीं लगता, तुम्हारा प्रेयर करने मन नहीं लगता, तुम्हारा संगति आने मन नहीं लगता, तुम्हारे चैन आने मन नहीं लगता, और तुम चाहते हो यीशु मसीह वो उठा लेगा। क्यों उठाएगा? जब तुमको उस धरती पे उसके आने का इंतजार नहीं तो वो तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा भाई? व्हाई विल वेट फॉर यू? इज गॉड ऑफ गॉड। अब वो आ रहा है जज करने, अब वो सेविंग के लिए नहीं आ रहा है, अभी हथौड़ा मारने आ रहा है। वो अभी भी लोग धोखे में लौकिक कलीसिया की तरह है, सो रहे हैं, कोई को जगाएगा, परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही है, दर्शन नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? लिखी हुई लिपिबद्ध है, परमेश्वर की प्रोफेसी है ये। अब कोई भारी आवाज नहीं आई, सुनो बेटा, कपड़े धो लो, ब्रश कर लो, कल मेरी कलीसिया है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, टॉफी लेकर के आना बेटा। लिखा है क्या बाइबल में? यहोशू के 3:5 लिखा है कि अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, कल तुम्हारे मध्य में आश्चर्य करूंगा। पहले तुम करो तो आई विल डू इट। यू डू इट फर्स्ट, देन आई विल डू इट। पहले कमांड है, देन ब्लेसिंग है। हम लोग ब्लेसिंग करते, कमांड फॉलो नहीं करते। कमांड फॉलो करने में पीछे हो जाते हैं। हमारा राजाओं का राजा है, प्रभु प्रभु मंदिर, इज डिफरेंट, इज लिविंग गॉड अमंग द डेड पीपल।
ही इज अ लिविंग गॉड। वो वर्शिप कर रहे हैं, वो जिंदा लोग वर्शिप किसकी कर रहे हैं? मरे हुए परमेश्वरों की। हम लोग जिंदा लोग किसकी सेवा करते हैं? जिंदा परमेश्वर की। अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं या मैं खड़ा हूं, मेरे पुराने कामों का नतीजा है। हालेलुया। वो जान लो कुछ नहीं, पानी गिर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं हैदराबाद से यहाँ पोस्टिंग आया था, तो मेरे को उठा करके कहाँ भेज दिया? नासिक से यवला भेज दिया। यवला सबको मालूम है 110 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 110 किलोमीटर। और उसका रास्ता कितना? 1.5 घंटा एक तरफ का। यस। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, और 1 घंटा वेटिंग का पकड़ लो। बस थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो खड़ा रहना पड़ता ना। मैं कभी कभी रुकती भी नहीं, क्योंकि फुल भरी हुई आती है, तो नहीं रुकती। शेगांव जो चिखली जो जाती है उधर औरंगाबाद की तरफ नहीं रुकती वो, तो 2 घंटा पकड़ लो। 2 घंटा 4 घंटा। मैं वहाँ था, फैमिली हैदराबाद थी, मैं अकेला गया था, और संडे चर्च पड़ती है। सबसे पहले हमने क्या पता किया नासिक शहर में? सबसे पहला हमने काम पता किया चर्च कहाँ है, कौन सी है, जहाँ पर टंग्स फेथ के बारे में बोला जाता है। सबसे पहले मैंने आत्मा से भरी कलीसिया ढूंढी, 1 नंबर। मैं पास्टर नहीं था उस समय। सबसे पहला काम ढूंढने के बाद सबसे पहले मिलने आए उनसे। फिर हमने हर संडे दर संडे, और मैं बैंक में अकेला, मैं चाहूँ तो सो कौन देखने वाला मेरा? कोई नहीं देखने वाला है। अभी सैटरडे तक काम करो, सोचो तुम 9:30 से लेके शाम तक है, और फिर संडे तुम चर्च भागो। और चर्च का टाइमिंग क्या था? 9 बजे, 9:30 बजे, 9 साढ़े 9। और मैं कब पहुंच जाता था? 8:15 पे, 8:30 पे। सुबह 6 बजे बस पकड़ता था, पानी हो बारिश हो कुछ हो, आता था नासिक। फिर यहाँ से ऑटो पकड़ता था, क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं थी ना मेरे पास। रेनो का मैं कहाँ था? यवला में था। तब मैं नासिक अकेला आया था, तो यवला पोस्टिंग थी, तो वहीं रहता था। फिर चर्च जाता था। पास्टर से पहले मैं पहुंचता था, आधा घंटा पहले, और पास्टर के गिटार या कुछ भी हो तो मैं उठा के चौथे माले में था, लेके जाता था। उस समय मुझे बाइबल बहुत पता था, ऐसा नहीं था मैं बाइबल नया था, अच्छा खासा ज्ञान था मेरे, क्योंकि हम पढ़ते रहते थे। 16 घंटे पढ़ाई करी मैंने बाइबल की। फिर पास्टर ने मेरे को प्रे करने के लिए दिया। पता चल जाता है जब हम मुंह खोलते हैं ना, पास्टर को मालूम चल जाता है कि स्पिरिचुअल लेवल कितना है। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम चल गया। उसने अगली चौथी संडे मेरे से बोला मैसेज दो कलीसिया में। कई बार मैंने दिए जब तक मैं रहा। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने कभी बिजली नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी, और मेरे अंदर क्या था? एक ब्लूप्रिंट था, एक विचार था कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जो कलीसिया है, वो हर चीज पैमाने पे देखती है। इसलिए फिर बोलती है कि पास्टर से कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ गए तो बाबा चर्च आओ ना। हीलिंग डिलीवरेंस किधर है? चर्च। पहला पीटर 2:22 में लिखा है, यशाया के 53 के 4-5 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तुमको विश्वास ही नहीं है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, चर्च में आऊंगा। वो डायलिसिस के पेशेंट को बोला था, किडनी का डायलिसिस के, आओ चर्च आओ, तुम्हारा हीलिंग हो जाएगी। तो बोल रहा है कि चर्च के बीच में मैं जा सकता हूँ क्या डायलिसिस कराने? अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ हील हो गए, तो क्या बोल रहा है मेरे को? वहां जाना है बीच में। ये तो वो तो चलो जटाइल है, लेकिन ऐसा विश्वास लेवल है हमारा। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा काम, क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, क्यों नहीं विश्वास है? कोई वचन नहीं पढ़ते। वचन क्या? ब्लूप्रिंट है। जब आप वचन पढ़ते हो तो पिक्चर दिमाग में आती है। बोलो, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो एक पिक्चर बनती है, तो एक पिक्चर बनती है, एक मेंटल इमेज बनती है, एक मेंटल इमेज बनती है, एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनता एक दर्शन आता है, है, एक दर्शन आता है। वो तुमको ड्राइव करता है। आमेन। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। एक तुम्हारे दिमाग में खाका रहता है, एक यीशु की तस्वीर रहती है। यस। फोटो मत बनाओ, एक डिवाइन। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। तुम्हारे विजन दिखते उसमें रहते हैं, वो तुमको ड्राइव, तुमको खींचते हैं आगे की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। तो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, कंफर्मेशन है, डीड है, साइन किया यीशु ने अपने लहू से कि मेरे बेटे मेरी बेटी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। ये यूं ही नहीं लिखा बात है, लेकिन कमांड है। पहले उसके कमांड को पूरा करो। किसी के घर के आगे सीमेंट पड़ी हो तो हमको पता चलता है ना कि उसके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है। यस। उस घर में रेती पड़ी हो, सीमेंट पड़ी हो, सरिया पड़ी हो, तो हमको क्या पता चलता है कि इस वहां कोई बिल्डिंग बनने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। और जो वहां का बनाने वाला होता है उसके दिमाग में पिक्चर होती है कि मैं ऐसी बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ किचन होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ पार्किंग होगी, सब उसको दिमाग में रहता है। हालेलुया। ये दुनिया का काम है। उसने सोचा, ब्लूप्रिंट बनाया, एक पिक्चर बनाई दिमाग में, एक इमेज बनाई, और उस पर काम कर रहा है। क्या बनाना है उसको? बिल्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। वैसे हमारा फेथ है,
वो क्या बनाता है? हमारा विश्वास क्या बनाता है? बिल्डिंग नहीं बनाता, हमारी आशीषें बनाता है Amen. कि हमको आशीष चाहिए। Yes. एक ब्लूप्रिंट बनाता है दिमाग में कि मेरा घर होगा, मेरा ब्लेसिंग मिला होगा तो ऐसा होगा, मैं जब नौकरी करूंगा तो ऐसी नौकरी करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं प्रभु की सेवा करूंगा तो यूं करूंगा। एक इमेज होती है। इमेज कब होती है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनाता है, तस्वीर बनाता है, वो हमको आगे बढ़ाता है। Hallelujah. हालेलुया। पुराने नियम के पहले शमूएल के 3 अध्याय के पहली लाइन में लिखा है कि जब लिखा है कि उस समय जो था वचन दुर्लभ था, इसलिए वहां पर दर्शन नहीं था। वचन दुर्लभ था, यानी कि वचन नहीं था उस समय। लोग पुराना नियम नहीं पढ़ते थे तो क्या था? उनको विजन नहीं था, उनके दिमाग पिक्चर नहीं थी, उनका एक ब्लूप्रिंट नहीं था कि कैसे जीना है, कैसे करना है। क्योंकि सीमेंट नहीं थी तो बिल्डिंग कहां से बनेगी? विश्वास नहीं तो आशीष कहां से आएगी? हालेलुया। Hallelujah. सीमेंट क्या है? विश्वास है। सीमेंट से क्या आती है? बिल्डिंग आती है। आती कि नहीं आती है? उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे अपने विश्वास के साथ बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मोटा मोटा इंग्रेडिएंट, मोटा मोटा तत्व क्या है? सीमेंट। क्या बना रहा है? बिल्डिंग। तुम्हारा विश्वास क्या बना रहा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग बना रही है, तुम्हारे आशीषों की बिल्डिंग बना रही है। Amen. तुम्हारे हितों को हीलिंग चाहिए, जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन से चेंज होने की बिल्डिंग बना रहा है, चेंज दिशा बना रहा है। अगर तुम ए पोजीशन में हो तो तुमको बी पोजीशन में निकालने की दिशा में काम हो रहा है। Amen. समझो, तुम गरीबी में बैठे हो तो गरीबी से भरपूरी के लिए, Amen. बीमारी से चंगाई के लिए, Hallelujah. सर्वाइविंग से थ्राइविंग के लिए, कि बस काम चल जाए मेरा। 12,000 मिल गए, हो गया काम। अरे 30,000 क्यों नहीं? 50,000 क्यों नहीं? Yes. हम ए से 50,000 में जाएंगे, 50,000 से 1 लाख में जाएंगे, 1 लाख से हम 2 लाख में जाएंगे, 2 लाख से हम 50 लाख में जाएंगे। Hallelujah. हम ए से बी में जाएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। हम सिर हैं, वी आर हेड नॉट टेल। हम क्या है? सर हैं, हम पूछ नहीं है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारी दशा कब बदलेगी? हमारी पोजीशन कब चेंज होगी? Yes. जब हम Action. एक इमेज बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट होगा हमारे पास, तब। और वो कब बनेगी? जब हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे तो हमारे साथ ये होगा। अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए तो विश्वास की जरूरत नहीं है। आया ना? आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ। अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए तो विश्वास की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमको कुछ चाहिए यीशु से। Yes. हेवन तो मिल गया है, लेकिन धरती का हेवन कहाँ है? स्वर्ग में तो सबको बढ़ा, लेकिन सब अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या? परमेश्वर हमारी गरीबी से, हमारी बीमारी से, हमारी दास्ता से खुश नहीं होता है। अगर परमेश्वर हमारी गरीबी से उसकी महिमा होती तो फिलिपियंस 4:19 ना लिखता कि और परमेश्वर अपनी उस महिमा के अनुसार, उस धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है, वो तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। Hallelujah. अगर तुम्हारी गरीबी से खुश होता तो ये क्यों लिखता? Yes. यूहन्ना 10:10 में यीशु क्यों लिखता कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम भरपूरी का जीवन पाओ। Hallelujah. मैं इसलिए आया हूं कि तुम दबा दबा के बनता हुआ तुम्हारी गोद में डालू। Yes. Hallelujah. तुम कहोगे खुदा बस, यानी कि तुम्हारी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। 2 साल के विश्वास से अभी तक तुम वहीं बैठे हो, 5 साल के विश्वास से अभी तक तुम वहीं बैठे हो, वही डाउट है। 10 साल के विश्वास से अभी भी तुम पानी बरसने से पीछे हो जाते हो। फिर चाहते हो कि ईश्वर हमारे लिए करे। हालेलुया। सर्टेन प्रिंसिपल आर देयर। एक स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी सबने सुना होगा, न्यूटन ने बनाया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कितने लोग को पता है? हाथ उठाओ। यही तो चीज है, रिएक्शन नहीं होता है। चर्च में रिएक्शन करना है, एक्शन का रिएक्शन तब काम होगा। जो मैसेज बोल रहा हूं वो तुम अंदर लो, रिसीव करो, रिसाइपेंट्स बनो, जब भी तुम्हारे अंदर काम होने वाला है। नहीं तो इधर से निकल जाएगा सब। बाकी शैतान तो बैठा ही काम करने के लिए, निकालने के लिए, हर चीज यहाँ कान में बोलने के लिए, भोपा लेके हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं होता। छोड़ो बाइबल पढ़ो, छोड़ दो बाइबल, 2 घंटा म्यूजिक सुनो, म्यूजिक सुनो, गाना सुनो, पिक्चर देखो, पिक्चर देखो। बैठा माइक लगा गया, गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो। वो है वहां बैठा हुआ है, वो तो बहुत पूरी बात, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है। हालेलुया। Hallelujah. गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या करता है? चीजों को खींचता है नीचे। तभी तो हम लोग हवा में उड़ते नहीं है ना? चांद आदमी क्यों उड़ता है या अंतरिक्ष में क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं, कुछ खींचने की चीज नहीं है। हमने यहाँ धरती पर क्यों रुके? क्योंकि हमको ये खींच रहा है, तभी तो हम लोग गिरते नहीं है ना। Yes. नहीं तो हम लोग क्या उड़ने लगेंगे यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण हट जाए। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, मैं बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूँ, बहुत सुपर नेचुरल चीज बता रहा हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो अमेरिका में वैसे ही है, वहां के लोग ऐसे हमारे जैसे बैठते हैं, चलते फिरते हैं। चाइना में भी काम करता है, अमीरात में भी काम करता है, सऊदी में भी काम करता है, इंडिया में भी काम करता है, यानी हर जगह काम करता है। Yes. तो वैसे आत्मिक नियम हर जगह काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप क्लैप कर सकते हैं यीशु मसीह के इस नियम के लिए। Yes.
तुम्हारे चलते समय वो काम करता है, तुम्हारे बैठते समय काम करता है, तुम्हारे उठते समय काम करता है, तुम्हारे सोते समय काम करता है। माइक आत्मिक जगत का नियम, माइक आत्मिक जगत का नियम तुम्हारी हर जिंदगी के हर क्षण हर पल में काम करता है, वो है आत्मिक नियम। यस तो उस आत्मिक नियम को हम लोग सीखेंगे। उत्पत्ति 17:8 आयत पढ़े, जेनेसिस 17:8 विल रीड प्लीज। अब यहाँ यहोवा क्या कर रहा है? अब्राहम को मेसोपोटामिया इराक से निकाल के लेके आ रहा है और उसको इमेज बना रहा है। मत मत दूंगा, अब्राहम के दिमाग में जो इमेज बन रही है, देगा देगा, है ना? उसने ये नहीं बोला कैसे देगा, कहीं लिखा है बाइबल में? ठीक है, प्रभु तुम बोला तो होगा, आमीन देगा। तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार होगा तो होगा। मुझे मेडिकल सीट मिलेगी दिल्ली की तो होगी, यस मुझे अच्छी नौकरी और बढ़ोतरी मिलेगी तो होगा, यस मैं आत्मा से भर जाऊंगा तो होगा, तूने कहा तो होगा। पुलिस ऑफिसर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा तो बनूंगा। ऑफिसर बहुत छोटी चीज है, बोले तुम राजदूत बनोगे, हालेलुया, हालेलुया, एक सूबे के राजदूत बनोगे, आप हालेलुया। मिनिस्टर बनोगे। तो Amen. ये ऑफिसर क्या, उसके नीचे 10 ऑफिसर रहेंगे, 50 ऑफिसर रहेंगे। Yes. हालेलुया। हमारा परमेश्वर कमी घटी का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर को अपने दिमाग से छोटा कर लेते हैं, यस अपने ऐसा समझ लेते हैं, चलो नहीं, ही इज अ रेवरेंशियल गॉड। हमारा भय वाला परमेश्वर है। कभी भी अपने हिसाब के मत बनाओ उसको। परमेश्वर क्या बने मैसेज क्या दिया है? फेथ। फेथ कहां से? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय हमारी बाइबल में गारंटी है। यस आई विल गिव यू। जंडाल का नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो है ही नहीं। क्यों? 2 कोरिन्थियन 1:20 में लिखा है कि हर प्राप्ता यीशु में हार आमीन। आमीन यस लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, लिखा है। परदेसी तेरी सेवा करेंगे, राजा तेरे आर्मों में प्रताप दिलाएंगे, उठ तेरा प्रकाश आ गया है। जगह जगह तो अंधेरा है लेकिन तेरे जीवन प्रकाश रहेगा। लोग तुम्हारे प्रकाश के बारे में आएंगे, परदेसी तुम्हारी सेवा टहल करेंगे, राजा रानियां तुम्हारी भाइयां होंगी, आमीन उठ तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा है मैं जीवन का प्रकाश हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, सत्य जीवन मार्ग तो मैं ही हूं। हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस 3:17, निर्गमन 3:17 प्लीज। और मैं दान लिया है कि उनको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। 400 साल बाद ये अब्राहम से वादा किया। अब वही वादा अब्राहम क्या लिखा? अब्राहम के वंशज। अब्राहम के वंशज कौन है? बाकी तो सो गए, हमने यूसुफ तक देखा, सो गया, अब्राहम सो गया, इसहाक सो गया, याकूब सो गया, यूसुफ सो गया। अब उसके जो 12 गोत्र निकले उनमें से एक गोत्र का था लेवी गोत्र। लेवी गोत्र से कौन? लेवी गोत्र के 3 बेटे थे, अमराम, कहात और मरारी। अमराम के वंश से कौन निकला? मूसा। यानी कि पूरा वंश चल रहा ना वहां से, मैंने क्यों बताया वंश चल। तो ये परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे वंश को दूंगा। एक पीढ़ी खत्म, 2 पीढ़ी, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी तक आया। वादा नहीं टूटा रे बाबा। यस अब यहाँ क्या बोला है कि मैंने ठान लिया है, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है, मैंने ठान लिया है। हालेलुया जब अगर मैंने ठान लिया है, हालेलुया अरे बेटा मत दूंगा, मैंने ठान लिया है। जब सेनाओं का यहोवा, जिसने धरती आकाश बनाया, आत्माओं का परमेश्वर है, पहाड़ को हटाने वाला और उस आकाश को तानने वाला, जब वो पीछे लग जाए तुम्हारे तक, तुम्हें कौन की ऐसी शक्ति है जो परमेश्वर काम को पूरा होने से रोक सकती है? धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु का वचन हमेशा अटल रहता है। आमीन हालेलुया अंत तक विश्वासी रहे, धीरज मत छो, अंत तक विश्वासी रहे, तेरी आशा जरूर पूरी होगी। अंत में फल होगा और तेरी आशा जरूर पूरी होगी। तो बाएं दाएं फैलेगी, तेरे डेरे के पेट लंबे किए जाएंगे, अपने सम्मुख स्थान को चौड़ा कर, खूंटियों को तोड़कर यहोवा तेरे लिए साल लाया है। हालेलुया हाला बारा शकेला मासूम बारा रेखम बारा राबा शकेरिया अंदखन जबाबा शकेरिया रखन जरा। और जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, होप फॉर, उसने ठाना। अब क्या आशा कौन सी है? आशा क्या है? वो देश दूंगा, डिस्क्रिप्शन देखो यहोवा कैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो देश दूंगा जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती है। दूध यानी कि खूब सारी भेड़ बकरियां जो लाखों करोड़ों रुपए की आती है दूंगा, और दूध और मक्खन, शहद मतलब जंगल, भरपाई और नदियां हैं वहां जहां पर तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यूं भी छिड़क दोगे तो अपने आप फसल हो जाएगी, तो हल चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया बहुत कुछ दूंगा। अरे बाबा आदमी किस लिए कमाता है? इसके लिए। जब परमेश्वर यहोवा यूं ही ऐसे देश ले जा रहा है तो मेहनत करनी नहीं है, तुम्हें दूंगा। उसने ऐसा होप, आशा की गई वस्तु, आशा की गई कौन सी वस्तु है? पहले परमेश्वर ने इमेज बनाई, तुमको मैं ऐसा दूंगा। फिर आशा की गई वस्तु क्या है? वो देश। और तुम यहां कहां रह रहे हो? परदेश में। अब्राहम कहां रहता? कानान में था,
लेकिन परदेसी था। कहां से आया था? इराक से आया था। तो अब्राहम परदेसी होके बना आ रहा है। अब सोचो तुमको यहोवा यूं कहे तुम्हें नासिक दे देंगे पूरा। हालेलुया। अरे हम तो घर ही नहीं है, हम तो 1 BHK के लिए प्रे करे जा रहे दिन रात दोपहर सुबह हम गला सुन क्या यार हमें पूरा नासिक दे दोगे? हालेलुया। अब्राहम ने कहा क्या ऐसा? नहीं। हाँ भैया आमीन। अरे आमीन और हाँ बोलने क्या जाता है हमारा? यस। विश्वास। विश्वास जब यहोवा बोल रहा मैं दूंगा तो दे दे भाई, हमें क्या घाटा है? 500 का देना खड़े खड़े लिफाफे में, 100-200 का मत देना, 500 भरना जो अच्छे से ले लो। विश्वास करने क्या जाता? कुछ जाता पैसा खर्च हो रहा तुम्हारा? मैं हर बार बोलता हूँ हाँ आमीन करना। मेरी भाई जब भी दुआ करती है मैं कुछ और करो तो कि मैं आमीन बोल ही देता हूँ, भले नहीं सो आमीन। क्यों क्या जाता है? आमीन AMIN आमीन 4 लेटर एक शब्द है सिर्फ। हिंदी में 3 ही है ना? हिंदी में 3 है और अच्छा होगा। हिंदी इंग्लिश एक ही है, मेरी सब एक ही है, किसी में लोग यूनिवर्सल वही है। पहला कुरिन्थियन 6 के 19, पहला कुरिन्थियन मत निकालो, पहला कुरिन्थियन 3 का 16 बता चुका हूँ, पहला कुरिन्थियन रोमन्स 8 का 9 और गलतियां 4 के 6 में लिखा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। क्या तुम जानते हो? मैंने बताया था। क्या तुम जानते हो? नहीं जानते। जानते हैं। समझे? अब क्या होता है, सब उसने दिया है, हमारे सब भर दिया है। अब हम लोग क्या हो रहे हैं? लेफ्ट राइट बढ़ते जा रहे हैं। पेट निकल रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेफ्ट राइट सब बढ़ रहा है। बोले हो पार्ट बढ़ता है, मेरी टांग दर्द होती है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम। शरीर तुम्हारा दुर्बल हो रहा है। शरीर दुर्बल क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते। तो तुम्हारा बॉडी, जब तुम्हारा बाइबल लिखा है कि आत्मा तो पावरफुल है, आत्मा तो काम करना चाहता है, लेकिन शरीर जो है डिलबुल है। अरे बाबा जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, जब शरीर काम नहीं करेगा तो तुम्हारा आत्मा अंदर क्या कर लेगा? बताओ मेरे को। कई लोगों को शरीर को किनारे कर देते हैं, बॉडी को नहीं। बॉडी इज फर्स्ट, इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का मंदिर, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और भी कोई गलत काम, इस शरीर का ध्यान रखना है। खाना खाना टाइम से, ब्रश करना रात को सोते समय, सोने से पहले, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। खाना अच्छा खाना है, तुमको मैदा नहीं खाना है हमेशा, तुमको जौ की रोटियां, गेहूं की रोटियां, चावल कम करना है, मुझे भी कम करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि हम शरीर है, इसको हमको ये तंबू है, ये अगर गिर गया तो क्या क्या होगा? कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोग, कई लोग इतना स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि शरीर को किनारे कर देते हैं। नहीं, बॉडी को भी अच्छा रखना, शरीर को ध्यान देना। हालेलुया। अच्छा खाना, अच्छे से रहना, एक्सरसाइज करनी है। समझ गए? तब जाके ब्लूप्रिंट बना रहेगा। जब ये हटेगा तो प्रिंट क्या करेगा? जब बॉडी चलेगी नीचे तो प्रिंट सब किनारे हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हारा ब्लूप्रिंट कहाँ रहा? तुम्हारे बादल की वो बातें कहाँ रही कि जरा सी बारिश हो जाती है तुम अंदर चले जाते हो? रोमन का 8 का 37 और में लिखा है, परंतु इन बातों में जो हम उसके द्वारा जिस नाम से प्रेम किया जयमन से बढ़ गए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न पदान्ताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना कोई बारिश, ना कोई टीवी, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई टेलीग्राम हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज ये आ गए हैं ऑब्स्टेकल्स जो हमको परमेश्वर से अलग करते हैं। हालेलुया। ये पुराना है, अभी ये नया आ गया है जो हमको परमेश्वर से अलग करता है। कौन हमको मसीह से जुदा करेगी? ये चीजें जुदा करती है। हमको ये पता करना हमको जुदा कौन कर रहा है, ना कंप्यूटर के गेम, वो हमको मसीह से अलग नहीं कर सकता। क्या है? तुम्हारा है निर्बुद्धि। तुमने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी। पहला पत्रस 1 के 23 में लिखा कि विनाशी बीज तुम्हारे अंदर डाला गया है, वो बीज डॉर्मेंट हो गया, किनारे पड़ा है, सो गया, इनएक्टिव हो गया, किसी काम का नहीं है। बाकी दुनिया के बीज आ गए, वो बीज नष्ट होने वाला नहीं, ये तो पता है, वो परमेश्वर उसको एक चिंगारी मार देगा, लेकिन बाकी बीज आ गए हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जब बर्गर पिज्जा खा लो, घर में दाल रोटी चावल बना हो, तुम बर्गर पिज्जा खा लो तो मैं दाल चावल रोटी खाने का मन नहीं करता। क्यों? फिर दुनिया के बर्गर पिज्जा समोसा खा लिया तो खाना खाने का मन कहाँ लगेगा? तो दुनिया की तुमने बातें सुन ली है कि महंगाई आने वाली है, गरीबी आने वाली है,